Hi friends, I am Rakesh Singh and you are watching my study channel करिश्मा स्टडी जोन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने भूगोल के महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस किसी भी एग्ज़ाम व कंपटीशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, इन प्रश्नों का हम अभ्यास करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फ्रेंड्स, भूमध्य रेखा से उत्तर तथा दक्षिण की ओर एक ही कोणात्मक दूरी वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा से उत्तर व दक्षिण की ओर एक ही कोणात्मक दूरी वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा को फ्रेंड्स अक्षांश रेखा कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री अंश पर खींचे गए काल्पनिक वृत्त को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री अंश पर खींचे गए काल्पनिक वृत्त को फ्रेंड्स कर्क रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सौर मंडल का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, सौर मंडल का जनक नीहारिका को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्लैक होल क्या है? फ्रेंड्स, ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ब्लैक होल जो कि बड़े तारे का विस्फोट के बाद परिवर्तन होता है, यानी जब बड़े तारे विस्फोट करके और एक होल के रूप में बदल जाते हैं तो उन्हें ब्लैक होल कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य के ऊपर दिखाई देने वाला काला धब्बा किस नाम से जाना जाता है? सूर्य के ऊपर काला धब्बा जो दिखलाई देता है फ्रेंड्स, उसे हम सौर कलंक कहते हैं। सौर कलंक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दूरी के आधार पर सूर्य का निकटतम ग्रह निम्न में से कौन सा है? दूरी के आधार पर सूर्य का निकटतम ग्रह फ्रेंड्स बुध होता है। बुध, इनका क्रम होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर होने वाले परिवर्तनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड्स, जब हम धरातल से भूगर्भ की तरफ जाते हैं तो उसमें तापमान व दबाव दोनों में वृद्धि होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, तापमान व दबाव में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूकंपीय तरंगों का स्वरूप नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर पी तरंगे भूकंपीय तरंग होती हैं, एस तरंग भी भूकंपीय तरंग होती हैं, यल तरंग भी भूकंपीय तरंग है, लेकिन जो जेड तरंग है, जेड तरंग कोई भूकंपीय तरंग नहीं होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, डाई का निर्माण निम्नलिखित में से किसकी स्थल आकृति है? तो फ्रेंड्स, डाई का जो निर्माण होता है वह ज्वालामुखी के फलस्वरूप होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, गोखुर झील का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा होता है? गोखुर झील का निर्माण फ्रेंड्स नदी के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्षोभ मंडल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्षोभ मंडल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं। यह वायुमंडल की यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, यह करेक्ट है। इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर अधिक होती है फ्रेंड्स, यह भी करेक्ट है। ऋतु परिवर्तन की घटनाओं का संबंध भी इसी मंडल से होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ ए बी सी तीनों करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा फ्रेंड्स।
क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी हवा ठंडी हवा है। तो फ्रेंड्स जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें ब्लिज़ार्ड जो है, ब्लिज़ार्ड सबसे ठंडी हवा होती है, जो कि साइबेरिया, रूस के साइबेरिया में जो है यह चलती है ठंडी हवा, यह बर्फीली ठंडी हवा होती है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चक्रवात के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। चक्रवात के संबंध में बताना है फ्रेंड्स, कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन दिए गए हैं, यह एक न्यून वायुभार का क्षेत्र है, ये फ्रेंड्स ये करेक्ट है। इसमें केंद्र से बाहर की ओर का वायु दाब बढ़ता है, फ्रेंड्स यह भी करेक्ट है। उत्तरी गोलार्ध में वायु की दिशा घड़ी की सुई के विपरीत होती है, फ्रेंड्स यह भी करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन तीनों करेक्ट दिए गए हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है, इसके आने पर वर्षा की संभावना समाप्त हो जाती है, तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। चक्रवात के आने पर वर्षा की संभावना बिल्कुल ही समाप्त नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा विपरीत धारा के नाम से जानी जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है, एल नीनो, एल नीनो, एल नीनो एक विपरीत धारा के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ज्वार भाटा प्रत्येक स्थान पर 24 घंटे में कितनी बार आता है। तो फ्रेंड्स ज्वार भाटा प्रत्येक स्थान पर 24 घंटे में 2 बार आता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मृदा निर्माण प्रक्रम में लैटराइट मिट्टी का निर्माण निम्न में से किस क्रिया के द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो लैटराइट मिट्टी जो दी गई है, लैटराइट मिट्टी का निर्माण, लैटराइट मिट्टी का निर्माण फ्रेंड्स अपक्षालन क्रिया के द्वारा होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17 है, रेजिन व तारपीन, रेजिन व तारपीन, रेजिन व तारपीन किस वृक्ष से प्राप्त होता है फ्रेंड्स। तो रेजिन व तारपीन चीड़ का वृक्ष, चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है फ्रेंड्स, रेजिन व तारपीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18, कठोर लकड़ी वाले एवं सदाबहार विषवती वनों का विस्तार निम्न में से किन क्षेत्रों में है। कठोर लकड़ी वाले एवं सदाबहार विषवती वनों का विस्तार फ्रेंड्स किन क्षेत्रों में है। तो इनका विस्तार फ्रेंड्स अफ्रीका में जायरे नदी घाटी में भी मिलता है, दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी घाटी में भी मिलता है, मलेशिया व इंडोनेशिया के द्वीप में भी पाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, कम क्षेत्रों में यांत्रिक विधियों से अधिक मात्रा में उपजाई जाने वाली फसलों को किस कृषि के अंतर्गत रखा जाता है। कम क्षेत्रों में यांत्रिक विधियों से अधिक मात्रा में जब फसलों का उत्पादन किया जाता है तो इसे फ्रेंड्स गहन कृषि कहते हैं, गहन कृषि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, रेशम उत्पादन की क्रिया जिसमें शहतूत आदि की कृषि भी शामिल है किस नाम से जानी जाती है। तो रेशम उत्पादन की क्रिया जिसे हम कहते हैं सेरीकल्चर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सेरीकल्चर में रेशम उत्पादन भी होता है, साथ में शहतूत की कृषि भी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस देश की कुल आय का 2/3 भाग रबड़ उत्पादन से प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स मलेशिया ऐसा कंट्री है, मलेशिया ऐसा कंट्री है जिसका 2/3 भाग रबड़ उत्पादन से ही प्राप्त होता है। तो यहाँ का जो इनकम है मलेशिया का, वह जो है कि 2/3 भाग रबड़ उत्पादन से ही यहाँ इनकम हो जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार, तो एंथ्रासाइट जो कोयला होती है फ्रेंड, एंथ्रासाइट कोयला सर्वोत्तम प्रकार का कोयला होता है और इसमें कार्बन की मात्रा भी सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? लिमोनाइट फ्रेंड्स यह लोहा से प्राप्त होने वाला अयस्क है। तो लिमोनाइट जो कि लोहा से प्राप्त होता है, यह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24 है, सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस शहर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो चीन का मैनचेस्टर इसे शंघाई को कहते हैं, क्योंकि यहाँ सूती वस्त्र उद्योग काफ़ी फलीभूत हुआ है। तो चीन का मैनचेस्टर शंघाई को कहते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, जहाज निर्माण की दृष्टि से कौन सा देश विश्व में प्रथम स्थान रखता है? जहाज निर्माण की दृष्टि से विश्व का प्रथम स्थान है जापान का। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है? विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश फ्रेंड्स उसे कहते हैं जब वह देश अपने आसपास जो देश हैं उनसे भूमि द्वारा घिरा होता है। लैंडलॉक को हम भू आवेष्टित देश कहते हैं। लैंडलॉक कंट्री, भू आवेष्टित देश। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा लैंडलॉक जो कंट्री है फ्रेंड्स वह है कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सा है? दक्षिण अमेरिका की जो सबसे बड़ी झील है फ्रेंड्स वह है टीटीकाका झील। टीटीकाका झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध अफ्रीका महादेश से नहीं है? तो अफ्रीका महादेश में क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर डी टीटीकाका झील। टीटीकाका झील जो कि दक्षिण अमेरिका में है। तो ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका महादेश में नहीं है। फ्रेंड्स अल्जीरिया दिया गया है। अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री है। सेशेल्स यहाँ का सबसे छोटा कंट्री है। माउंट किलिमंजारो जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत है अफ्रीका महादेश में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो अफ्रीका महादेश में नहीं आता है वह है टीटीकाका। टीटीकाका दक्षिण अमेरिका का एक झील है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जापान के द्वीप होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकू। यहाँ जो जापान के द्वीप दिए गए हैं होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू, इनका क्षेत्रफल के अनुसार बड़े से छोटे का सही क्रम क्या है? यानी बड़े से छोटे क्रम में इन द्वीपों को रखना है फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यहाँ पर होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। होक्काइडो इसके बाद का छोटा द्वीप है। इसके बाद का छोटा द्वीप क्यूशु और सबसे छोटा शिकोकू है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकू जो दिए गए हैं यह करेक्ट सीक्वेंस में दिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30, जापान के बारे में कौन सा कथन असत्य है? जापान के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आपको बताना है फ्रेंड्स। ऑप्शन दिए गए हैं, जापान में 3/4 भाग पर पर्वत है। फ्रेंड्स ये करेक्ट है। अधिकतर पर्वत ज्वालामुखी पर्वत हैं, यह भी करेक्ट है। सबसे महत्वपूर्ण फ्यूजियामा पर्वत है, यह भी करेक्ट है। जो करेक्ट नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, फ्यूजियामा एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। फ्रेंड्स यह करेक्ट नहीं है। फ्यूजियामा एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, क्वेश्चन नंबर 31 जो दिया गया है, अफ्रीकी देश जायरे के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अफ्रीकी देश जायरे के विषय में आपको बताना है फ्रेंड्स। ऑप्शन देखते हैं। जायरे 1960 में फ्रांस के शासन से मुक्त हुआ, यह फ्रेंड्स गलत है।
जायरे प्रदेश एक विषुवतीय प्रदेश है। जायरे प्रदेश एक विषुवतीय प्रदेश है, यह करेक्ट है। जायरे की जलवायु उष्णार्ध जलवायु है, यह करेक्ट है। रबर, गन्ना, मक्का, कसावा यहाँ की मुख्य फसल है, यह भी करेक्ट है फ्रेंड्स। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा। 2, 3, 4 यह करेक्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है फ्रेंड्स, गोंडवाना लैंड किस खनिज के लिए विख्यात है? गोंडवाना लैंड किस खनिज के लिए विख्यात है? तो गोंडवाना लैंड जो कि कोयला के लिए विख्यात क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जो सही नहीं है आपको चूज करना है। तो ऑप्शन देखते हैं, रानीगंज जो कि कोयला के लिए विख्यात है, सिंहभूम लोहा के लिए विख्यात है, खेतड़ी तांबा के लिए विख्यात है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है, पन्ना, यह सोना के लिए नहीं बल्कि पन्ना चांदी के लिए विख्यात है और यह मध्य प्रदेश में है फ्रेंड्स। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित क्षेत्रों को कोयले की उत्पादन प्रतिशतता के आधार पर अवरोही क्रम में लिखा गया है, इनका सही क्रम क्या है? कोयले की उत्पादन प्रतिशतता के आधार पर इन्हें बड़े से छोटे क्रम में लिखना है फ्रेंड्स, बड़े से छोटे क्रम में। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है, दामोदर घाटी में सबसे ज़्यादा कोयला होता है, इसके बाद रानीगंज, इसके बाद कर्णपुरा और गिरिडीह में क्रमशः कम है। तो सबसे ज़्यादा दामोदर घाटी में है और सबसे कम गिरिडीह में है। तो फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन नंबर ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, रेगुर के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी यह काली मिट्टी होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 है, ग्रेनाइट चट्टानों के अपक्षरण से निर्मित मिट्टी निम्नलिखित में से कौन सी है? ग्रेनाइट चट्टानों के अपक्षरण से निर्मित मिट्टी। तो फ्रेंड्स ग्रेनाइट चट्टानों से लाल मिट्टी का निर्माण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 है, सुंदरी लकड़ियाँ किन वनों में पाई जाती हैं? सुंदरी लकड़ियाँ फ्रेंड्स यहाँ पर सुंदरी लकड़ियाँ जो कि ज्वारीय वनों में पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि नाथुला दर्रा किस प्रदेश में स्थित है? नाथुला दर्रा फ्रेंड्स सिक्किम में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पश्चिमी घाट से संबद्ध नहीं है? पश्चिमी घाट से संबद्ध नहीं है। जो महेंद्रगिरी है, यह पश्चिमी घाट नहीं बल्कि पूर्वी घाट में स्थित है। पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर है, जोग जलप्रपात है, अन्नामलाई की पहाड़ी है। तो महेंद्रगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ यह पूर्वी घाट में पड़ती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, मानसून का विस्फोट निम्नलिखित में से क्या है? मानसून का विस्फोट। तो मानसून का विस्फोट फ्रेंड्स, मानसून का जब प्रथम आगमन होता है इसी को मानसून का विस्फोट कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून अपने साथ कहाँ से जल लेकर आती है? तो भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून में जल अरब सागर से आता है, अरब सागर से ही भारतीय ग्रीष्मकालीन समय में मानसून आता है। तो फ्रेंड्स यह रहे इस वीडियो के 41 क्वेश्चंस। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए